हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 क्लास 9th के लिए। बच्चों, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों समझेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बच्चों, एक्सप्रेशंस बनते हैं जब एक से ज़्यादा टर्म्स आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या? सबसे पहले इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स बच्चों देखिए, टर्म्स में एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखे जाते हैं तब टर्म्स बनते हैं। और एनी वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट इज ए टर्म। एज लाइक देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 3x। 3 क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम लोग नंबर्स को बोलते हैं, इनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। और वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर x, y, z, a, b, c ऐसे डिफरेंट आप लोगों को मिलेंगे वेरिएबल्स, और इनका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता। दैट्स वाई ये कहे जाते हैं वेरिएबल्स। बच्चों, हम लोग कांस्टेंट को अगर किसी वेरिएबल्स के वो साथ लिखा गया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है। सो ये 3x क्या हो गया बच्चों? 3x एक टर्म हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4y²। यहाँ पर 4 क्या है? तो 4 एक कांस्टेंट है, या इस y² के लिए एक कोएफिशिएंट है। और y² क्या है? y² यहाँ पर एक वेरिएबल है। एंड 4y² क्या है? तो 4y² एक टर्म है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा टर्म एक साथ लिखे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने लिखा 3x + 4। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर एक सेकंड है। सो हम लोगों ने क्या किया है? एक से ज़्यादा टर्म को लिखा है 3x + 2y, 3x² + 2y²। सो हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशंस को राइट डाउन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2y / 3x। ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन है। लेकिन बच्चों, इसमें से पॉलिनोमियल कौन होते हैं? चलिए आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पर। तो बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में लिखा जाए, a, यहाँ पर देखिए a0 a1 गुना x, a2 गुना x², और इस तरीके से an टू दी मल्टीप्लाइड बाई x⁴n। यहाँ पर ये जो a डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? कोएफिशिएंट को। और ये कोएफिशिएंट कैसा होगा? सो ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जो पावर होगा यहाँ वेरिएबल के ऊपर, जो पावर होगा, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, और यहाँ पर पावर n है। यहाँ पर भी पावर है। आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए a0 x⁴0। यहाँ पर पावर क्या है? 0 है, 0 है। सो ये जो पावर होगा, ये हमेशा पावर कैसा होगा? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का क्या मतलब होता है? देखिए बच्चों, इंटीजर 3 नंबर्स के क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 और नेचुरल नंबर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। विच मीन्स
ये जो x के ऊपर पावर है ये हमेशा पावर अगर ये होल नंबर में है तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा एक्सप्रेशन होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब डिग्री क्या होता है, तो किसी भी यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है, वो क्या होता है, उस एक्सप्रेशन का डिग्री होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं डिग्री पर। यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख रहे हैं 3x, यहाँ पर वेरिएबल क्या आया है, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कोएफिशिएंट, और यहाँ पर हम लोग डिग्री को देखेंगे कि डिग्री क्या लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, कोएफिशिएंट 3 है, और x के ऊपर पावर है आप लोगों को 1, सो डिग्री कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1, या कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है 1 2 3, कोई भी एक नंबर है। सो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो इसके साथ x टू द पावर 0 गुना है ना। x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। डिग्री क्या है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर आप लोगों को देखना है। डिग्री किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। यहाँ देखिए -7y², यहाँ पर जो वेरिएबल है आपको y² है, और ये जो -7 है ये हमेशा कोएफिशिएंट होगा। आप लोग इस तरीके से नहीं लिखिएगा कि -y² वेरिएबल हो जाएगा और 7 कोएफिशिएंट होगा, नहीं। कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। इसका डिग्री क्या होगा, देखिए y के ऊपर क्या है, पावर 2 है, विच मीन्स इसका डिग्री 2 होगा। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है x²y। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं आप लोगों को। कौन से वेरिएबल हैं, x है और y है। कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 1 से गुना हुआ होगा। सो कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। इस केस में डिग्री क्या होता है बच्चों, इस टर्म के लिए आप लोगों को पावर को जोड़ देना होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए ABC। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आप लोगों को हैं ABC, कोएफिशिएंट इनके आगे 1 से गुना हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोगों को पावर जोड़ना होगा, यही डिग्री है बच्चों। ये तो डिग्री हो गया किसका, टर्म्स का। एक्सप्रेशंस का डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं, एज लाइक एक एक्सप्रेशन मान लीजिए fx = x² - 3x + 4। सो इसमें जिस पर हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट इंडेक्स होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को डिग्री क्या होगा, 2 होगा। और ये डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर देखिए x एक वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर क्या है, +5, यहाँ पर -2 है, एक कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट हो गया, और x के ऊपर पावर है 3, यहाँ x के ऊपर पावर है 1, और यहाँ पर भी कुछ पावर है, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 3 के साथ मल्टीप्लाइड है x टू द पावर 0। सो सारे ही जो पावर हैं x के ऊपर, वेरिएबल के जो ऊपर पावर हैं वो क्या है, होल नंबर है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, सब होल नंबर है, विच मीन्स ये क्या है, पॉलिनोमियल है। देखिए पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो इंडेक्स होगा, जो पावर होगा, वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, आगे का जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, तो बच्चों इसका डिग्री होगा हाईएस्ट पावर। 0 से बड़ा कौन है, 1, 1 से ही बड़ा यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ 5 है, तो डिग्री हो जाएगा 5। ठीक है, अगर अलग अलग टर्म्स की बात करें
तो सिर्फ इस टर्म के लिए जो डिग्री होगा 5 होगा, सिर्फ इस टर्म के लिए डिग्री 3 होगा, सिर्फ इस टर्म के लिए डिग्री 1 होगा और सिर्फ इस टर्म के लिए डिग्री 0 होगा। लेकिन पूरे एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन और टर्म्स में आप लोगों को अंतर पता है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 5 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देखिए पावर कितना है? 3 है और यहाँ पावर कितना है? 1 है ना? सो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो दोनों पर पावर आप लोगों को होल नंबर में है, विच मीन्स कि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ डिग्री क्या है? तो डिग्री यहाँ पर है आप लोगों को 3। देखिए हाईएस्ट पावर। उसी तरीका से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पावर है आपको 2, यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर पावर है 0। देखिए 5 × x⁻0। सो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल के आगे वाला टर्म जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जो कोएफिशिएंट होता है, वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक होल नंबर। डिग्री क्या हो जाएगा? 2। ये 1 के साथ आप लोग x⁻0 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या होगा? 100। देखिए यहां से इसका डिग्री 100 होगा। यहां पर तो 0 है, 0 से बड़ा क्या है? 100। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आप लोगों को क्या दिए हुए हैं? 1/√2 तो बाहर है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल या इरेशनल कोई भी नंबर यहां पर आ सकता है। x², यहाँ पर 2 क्या है? एक होल नंबर है। √2, यहाँ -√2 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। x वेरिएबल हो गया और यहाँ पर 2, साथ में हम लोग x⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए पावर क्या है? 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। कोई भी पावर फ्रैक्शन में या डेसिमल में या निगेटिव नंबर नहीं है। सारे ही पावर क्या है? पॉजिटिव है और नहीं तो 0 है, विच मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, यहां पर पावर क्या है आप लोगों को? -2 दिया हुआ है। क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं है, विच मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। -1 एक होल नंबर है? नहीं है, विच मीन्स ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री हो जाता है इसका नॉट डिफाइंड। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए जो डिग्री होता है वो क्या होता है? डिग्री 0 होता है ना? और कोई भी कांस्टेंट टर्म एक पॉलिनोमियल होता है। इसका डिग्री क्या हम लोग लिखेंगे? 0। ठीक है, यहां भी देखिए एक कांस्टेंट टर्म है, सो हम लोग x⁻0 लिख सकते हैं, विच मीन्स इसका डिग्री यहां से मिलेगा। सो ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। और इसका डिग्री क्या होगा? 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए आपको x² दिया हुआ है और यहाँ बटा में x² है, बाई में है, यहाँ न्यूमरेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या फॉर्मूला था? मैं इसे यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा।
1/a⁴n इज इक्वल टू a⁻⁻n, है ना। इसी का हम लोग यूज करेंगे और इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/2 कोएफिशिएंट गुना x²। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल तो हो सकता है। अब दूसरे टर्म को देखते हैं, 2 गुना 1/x², 2 इंटू 1/x²। इसे हम लोग फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, -2, ये देखिए 1/x² है, इसी फॉर्म में है, सो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है, विच मीन्स ये तो डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। डिफिनेशन में क्या था कि पावर होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर -2 है, तो -2 तो नहीं हो सकता क्योंकि -2 तो एक होल नंबर है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए x² है और यहाँ पर 8 है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x⁻0। इसे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। ये दिया हुआ है 2⁻1/3। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिया हुआ है रूट, यहाँ पर n हो और यहाँ पर a हो, इसका मतलब होता है a⁻1/n। हम लोगों ने इसी को फॉलो किया। देखिए यहाँ पर 3 है, विच मीन्स 2⁻1/3 मल्टीप्लाइड बाई x² -8 इंटू x⁻0। यहाँ पर देखिए x के ऊपर पावर क्या है, 2 है और यहाँ 0 है, दोनों ही होल नंबर है, मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या होगा, 2। हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो ये 2 होगा। आपको फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने पीछे अप्रोच उसका लगाया था, वो क्या था, 1/a⁴n इज इक्वल टू a⁻−n। इसी को हम लोग यूज करेंगे। सो ये क्या लिखा जा सकता है, 1/2 इंटू 1/x²। ठीक है, 1/x², देखिए 1/x², इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻−2। अब यहाँ से सोचिए कि ये जो पावर माइनस में है, तो माइनस में तो होल नंबर कभी नहीं होता, होल नंबर तो 0 होता है और नहीं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, विच मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री भी नहीं होगा। नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है? आप बोलेंगे नहीं है होल नंबर, विच मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी टर्म बच्चों किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब ये होता है वो पूरा एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं होता। एंड इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखिए x², बिल्कुल सही। देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है। किसी भी कांस्टेंट टर्म में पावर क्या होता है, 0 होता है वेरिएबल का। सो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें खोजिए आप लोग। देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। यहाँ देखिए पावर क्या है, प्लस में है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये वाला टर्म सिर्फ ये क्या है, बट ये क्या है,
तो आप बोलेंगे ये नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन है, और कोई भी होल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। सो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री हमेशा बच्चों या तो जीरो होना चाहिए, पावर या तो जीरो होना चाहिए, और नहीं तो कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी डेसिमल और कोई भी फ्रैक्शन नंबर पावर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, लेकिन इस पर पावर कितना है। चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। ये लिखा जा सकता है बच्चों 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और रूट x को हम लोग लिखते हैं x टू द पावर 1/2। आप लोग यहाँ से एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा। रूट अगर यहाँ पर x दिया हुआ है, इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, और अगर ये आपको दिया हुआ है रूट x और यहाँ पर आपको n दिया हुआ है, इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n। अगर यहाँ पर n नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, x यहाँ पर 2। अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग 2 समझेंगे। सो यहाँ पर पावर कितना है, 1/2। क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग बताइए कि क्या गिवन जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या क्वार्टिक है। क्वार्टिक को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं देखते हैं। अगर कोई भी आप लोगों को नंबर दिया हुआ है एज लाइक -5, 6, 10, 100, -50, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए पॉलिनोमियल क्यों कहे जाते हैं, देखिए -5 गुना x टू द पावर 0 वी कैन राइट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर के ऊपर 1 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बच्चों 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड है, ठीक है। यही होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिस पर आपको पावर या इंडेक्स आप लोगों को सिर्फ 1 मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर को, जैसे कि 2x, 3x, y, 6y - 7, ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पर पावर क्या है आप लोगों को, 1 है ना। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले फिर हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके ऊपर पावर इंडेक्स 2 होता है, एज लाइक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पावर आप लोगों को 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे कि इसमें बी एक्स प्लस सी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बच्चों, इस तरीके से लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस बी की जगह पर वैल्यू है 0, ठीक है, और यहाँ पर x है और c की जगह भी वैल्यू है 0। सो ये क्या सिर्फ लिखा गया है 2x स्क्वायर।
पावर आप लोगों को 2, बस इसे ध्यान रखना है। उसी तरीके से आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। इस पर पावर आप लोग को कितना चाहिए, इस पर पावर आप लोगों को 3 मिलना चाहिए या डिग्री 3 होना चाहिए। क्वार्टिक में आप लोगों को डिग्री 4 होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट गिवन है -7 + x। ये क्या है? -7 + x बच्चों एक क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर है, देखिए पावर कितना है? 1 है और डिग्री कितना है? 1 है। दैट्स वाई ये क्या हो गया? एक लीनियर हो गया। +6y ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वाई? क्योंकि इस पर डिग्री क्या है बच्चों? डिग्री 1 है। ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पर डिग्री कितना है? डिग्री 3 है। ये देखिए यहाँ पर डिग्री 3 है, विच मीन्स ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री आप लोगों को 3 मिल रहा है। क्वेश्चन 5 को देखिए, यहाँ पर डिग्री 4 है, विच मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? ये होगा क्वार्टिक। वाई? क्योंकि यहाँ पर डिग्री आप लोग को गिवन है 4। इसका आंसर आप लोग कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x² है, विच मीन्स ये क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। डिग्री 2। सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। y? डिग्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। तो -13 × x⁻0 विच मीन्स ये क्या है? एक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कभी चेंज करेगा और इसका डिग्री क्या होगा? 0। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये -13 ऑलवेज रहेगा, है ना। -p क्या हो जाएगा? -p एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री क्या है? देखिए p के ऊपर पावर क्या है? -p के ऊपर पावर है 1। p यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 3, द कोएफिशिएंट ऑफ x³। बच्चों यहाँ से हम लोगों को x³ का कोएफिशिएंट लिखना है। तो हम लोगों ने पीछे क्या सीखा था कि कोई भी टर्म क्या होता है? कोई भी टर्म एक कांस्टेंट और साथ में एक वेरिएबल से मिलकर बनता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? x को वेरिएबल। ये यहाँ पर x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये 3 क्या होता है? 3 होता है कांस्टेंट। 3 तो कांस्टेंट है बच्चों, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। क्लियर है? चलिए इसी को आप लोग अप्लाई कीजिए क्वेश्चन पर। आप लोगों से पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x³ x³ कहाँ है? यहाँ है। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था इसे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पर है -5। आप लोग 5 कभी भी नहीं लिखेंगे, -5 है, ये साइन के साथ हमेशा आता है। कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ आता है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x यहाँ पर सर्च कीजिए, कहाँ है? यहाँ है क्या? तो यहाँ x² है। नहीं, आप लोगों को इस टर्म को यहाँ पर कंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है, विच मीन्स यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर? -2√2। साइन को हमेशा हम लोग इंक्लूड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² सर्च कीजिए। यहाँ 2x है, यहाँ -3 है और यहाँ पर 3x² है।
कोएफिशिएंट हम लोग को राइट डाउन करना है, विच मीन्स 3 यहाँ का कोएफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस टर्म को नहीं हम लोगों को कंसीडर करना है, इस टर्म के लिए बोला जा रहा है -2/7 एक्स। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? साइन के साथ हम लोग लिखते हैं -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट टर्म, बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट बोला जा रहा है। कांस्टेंट क्या होता है? जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता। अगर वेरिएबल वहाँ पर है तो उस वेरिएबल का पावर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक वेरिएबल है, क्या इसका पावर 0 है? नहीं है। यहाँ देखिए x है, क्या पावर 0 है? नहीं है, वेरिएबल के साथ है। बट ये जो टर्म है वेरिएबल के साथ नहीं है, पाई वेरिएबल नहीं है। इसे हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2/5 पाई गुना x⁻0। ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि x⁻0 तो 1 होता है। इसकी आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पर सीख लीजिए कि पाई क्या होता है। हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं कि पाई एक कांस्टेंट है। बच्चों किसी भी सर्कल को देखिए, यहाँ पर किसी भी सर्कल के क्या सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ से चलना शुरू करें और वापस चलकर यहीं तक आ जाए तो ये जो दूरी होगी इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? 2πr से। 2πr को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसी सर्कल के डायमीटर से भाग देने पर, डायमीटर को हम लोग 2r लिख सकते हैं, रेडियस और रेडियस, भाग देने पर हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है, उसी को हम लोग पाई बोलते हैं। ठीक है।